नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय, अप्रैल मई में नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। यूपी एसआईआर में नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है। बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के साथ साथ अब ऐसे वोटर जो किन्हीं कारणों से अपनी नोटिस का जवाब देने निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते, वह अपनी जगह दूसरे को भी भेज सकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की वजह से पति कमाने में असमर्थ तो नहीं मिलेगा भरण पोषण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि किसी महिला के कार्यों या लापरवाही के कारण उसके पति की आय अर्जित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वह अपने भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में मकान जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा आसान, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे ऑफिस। उत्तर प्रदेश में मकान और जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इनके कार्यालयों में बदलाव किया जा रहा है। अब रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी लाइन, भीड़ और कागजी झंझट बीते दिनों की बात होगी। स्टाम्प और पंजीयन विभाग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अपॉइंटमेंट सिस्टम, टोकन व्यवस्था और डिजिटल काउंटर, आरामदायक वेटिंग एरिया और पारदर्शी निगरानी जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। आम बजट 2026 एमएसएमई और गांव के लिए सस्ते लोन का रास्ता साफ, एनबीएफसी को मिल सकती है बड़ी सौगात। सरकार ग्रामीण मांग बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसके लिए 2026 के बजट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य एमएसएमई और कम आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के सुझावों पर आधारित इन घोषणाओं में विशेष पुनर्वित्त कोष, मुद्रा योजना का विस्तार और ऋण योजनाओं का सरलीकरण शामिल हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अल्पसंख्यकों ब्राह्मणों पर फोकस, युवाओं से उम्मीद, आकाश आनंद के सहारे जमीन पर ताकत जुटाने की तैयारी में बसपा मिशन 2027 के लिए नई रणनीति के साथ तैयार है। बसपा सुप्रीमो मायावती नेतृत्व करेंगी, जबकि आकाश आनंद 75 जिलों में रैलियों के माध्यम से संगठन में ऊर्जा भरेंगे। कम प्रतिनिधित्व के बावजूद बसपा दलित, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और ओबीसी पर केंद्रित अपनी सोशल इंजीनियरिंग को पुनर्जीवित करना चाहती है, अपने महत्वपूर्ण दलित वोट बैंक का लाभ उठाते हुए। राशन कार्ड के नियमों में बदलाव, अब 2 किलो गेहूं और 2 केजी चावल, फरवरी से नई व्यवस्था। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण का मानक बदला है। अब आगरा और अलीगढ़ मंडल में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल दिया जाएगा। ये नई व्यवस्था फरवरी से लागू होगी, जिससे क्षेत्र की खपत के अनुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित होगा। ट्रैफिक नियमों में बड़ी सख्ती, रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट अब पड़ेगा भारी, 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। यूपी में पीएम आवास योजना में दलाली करने वाले जाएंगे जेल, रिश्वत मांगने पर टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के लाभार्थियों से बिचौलिए पैसे मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली किस्त जारी होने के बाद ये शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने ऐसे बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना शामिल है। लाभार्थियों को बताया गया है कि योजना निःशुल्क है और किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम योगी का बड़ा आदेश, अनावश्यक नियम हटेंगे, आम आदमी के लिए सिस्टम होगा आसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि शासन का लक्ष्य नागरिकों और उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और अनुमतियों और निरीक्षणों से राहत देकर भरोसे पर आधारित पारदर्शी और समयबद्ध प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर सुधार का प्रस्ताव जमीन पर दिखना चाहिए और आम व्यक्ति को ये अनुभव होना चाहिए कि व्यवस्था उसके लिए आसान हुई है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब खाद खरीदने के लिए भी चाहिए फार्मर आईडी। सरकार की बड़ी तैयारी। सरकार खाद बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी का उपयोग करने की योजना बना रही है। ये आईडी पीएम किसान योजना के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूरिया बिक्री को एग्री स्टैक से जोड़ा जाएगा। 7.67 करोड़ से अधिक किसान आईडी बन चुकी हैं, जिससे खेती में पारदर्शिता आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी सौगात, गरीबों के लिए लॉन्च किया पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। यूपीआई से भी कर सकते हैं लिंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो गरीबों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं और नई ट्रेनों सेवाओं का भी उद्घाटन किया। स्वनिधि कार्ड यूपीआई से भी लिंक किया जा सकता है। आम बजट 2026 वित्त मंत्री दे सकती हैं बड़ी सौगात। रेलवे और एआई जैसे सेक्टर्स पर फोकस रहने की संभावना। बजट 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। इस बजट में इनकम टैक्स से लेकर हेल्थ, रियल एस्टेट और कई सेक्टर से जुड़े बदलाव होने की संभावना है। इनकम टैक्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़े स्लैब बदलाव की उम्मीद कम है। हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बहुत बढ़ गई है। प्राइवेट अस्पताल महंगे हो गए हैं। बजट से उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लोगों को फायदा मिले। रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा उत्साहित है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अभी 45 लाख तक की लिमिट है, लेकिन अब बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लेकर लखपति दीदी तक अलग अलग योजनाओं से जुड़ी भी कई उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर बजट में कंजप्शन बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, एआई जैसे नए सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है। उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। बजट 2026 में बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। सरकार ने समय रहते सभी किसान भाइयों को फार्मर आईडी और ईकेवाईसी पूरा कराने की सलाह दी है। 27 जनवरी को 8 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर, 5 डे वर्किंग की मांग। बैंक कर्मियों ने बताया कि 27 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान निजी बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण और सरकारी बैंक समेत अन्य बैंक कर्मी शामिल होंगे। बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वर्किंग लागू करने के लिए केंद्र सरकार को मंजूरी देनी चाहिए। अभी केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है। केंद्र सरकार के 90,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से पहले ही आ गई सैलरी बढ़ने की गुड न्यूज। केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार करें। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने 90,000 कर्मियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नाबार्ड और आरबीआई के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 46,322 कर्मचारी और 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस। डाक विभाग ने 28,000 प्लस पदों पर निकाली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। 10वीं पास युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 का बेहतरीन मौका है। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के तहत कुल 28,740 पद भरे जाएंगे। इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवा जैसे पद शामिल हैं। भर्ती की डिटेल अधिसूचना 31 जनवरी 2026 को जारी होगी और उसी दिन से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2026 रखी गई है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 18 से 19 फरवरी को करेक्शन विंडो खुलेगा। इन पदों से जुड़ी पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी होने की संभावना है। ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट अब पड़ेगा भारी। 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है। अब साल में 5 या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। ये नियम 1 जनवरी से लागू हो गए हैं और इसमें हेलमेट ना पहनने या रेड लाइट जंप जैसी छोटी गलतियां भी शामिल हैं। टोल बकाया पर भी सख्ती की गई है, जिससे वाहन बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने में दिक्कत होगी।
पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुजुर्गों विधवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1000 की जगह 1500 रुपए होगी पेंशन। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाएं चल रही हैं। 2017 से पहले इन योजनाओं में पेंशन की राशि 300 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। फिर योगी सरकार ने इसे 1000 रुपए महीने कर दिया था। अब इस पेंशन में 500 रुपए और बढ़ाकर दिए जाएंगे, जिससे ये पेंशन 1500 रुपए हो जाएगी। बुर्का, निकाह और टारगेट पर अमीर महिलाएं, मिर्जापुर धर्मांतर केस में मोबाइल फोल्डर से मिले हैरान करने वाले सबूत। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर धर्मांतर मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि मुख्य आरोपी इमरान और लकी खान देश छोड़कर भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने जारी की जनगणना के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची। सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 सवालों की सूची जारी कर दी है। ये चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। ये चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, फर्श और छत में उपयुक्त सामग्री का प्रकार, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे। इसके बाद अधिकारी घर के उपयोग, उसकी स्थिति और सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। उनमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता तथा प्रकार, अवशिष्ट जल निकासी, स्नान सुविधा और रसोई की उपलब्धता, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य ईंधन के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। जनगणना कर्मी रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जैसे गैजेट, वाहन के प्रकार, घर के उपयोग में किए जाने वाला मुख्य अनाज तथा जनगणना संबंधी संचार के लिए मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी एकत्रित करेंगे। नागरिकों के पास 30 दिनों के गृह सूची चरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्वयं गणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। अमेजॉन में अगले हफ्ते फिर छंटनी की तैयारी, 30,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और टेक कंपनी अमेजॉन एक बार फिर छंटनी की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले हफ्ते से कर्मचारियों की दूसरी बड़ी छंटनी शुरू कर सकती है। ये कदम अमेजॉन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह करीब 30,000 कॉर्पोरेटिव कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है। इस खबर के बाद अमेजन में काम करने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक अमेजन ने अक्टूबर में ही करीब 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की नौकरी खत्म की थी। ये संख्या कुल 30,000 के लक्ष्य का लगभग आधा हिस्सा थी। अब जो नई छंटनी होने वाली है वह भी लगभग इसी के आसपास हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, अटल पेंशन योजना 2030-31 तक जारी, फंडिंग सपोर्ट को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अटल पेंशन योजना को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को कारोबारी साल 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि योजना के प्रचार, विकास और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता देने का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा। ये फैसला देश के असंगठित और निम्न आय वर्ग के श्रमिकों और को बुढ़ापे में इनकम मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालिया मंजूरी के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा योजना पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएगी, जिसके जरिए केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जहां योजनाओं को चलाने में आर्थिक कमी महसूस होगी, वहां गैप फंडिंग के जरिए उसे पूरा किया जाएगा।
प्रयागराज मुंबई का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। सूबेदारगंज से 5 मार्च से चलेगी नई ट्रेन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मुंबई के बीच यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे से सूबेदारगंज स्टेशन से मुंबई के लिए 5 मार्च से एक नई सीधी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। ये ट्रेन हर गुरुवार को दोपहर 12:10 पर रवाना होगी और अगले दिन 8:50 पर मुंबई पहुंचेगी। वापसी में ये हर शुक्रवार को रात 10:50 पर मुंबई से रवाना होकर रविवार सुबह 7:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी। पीएम आवास योजना 2026 2 करोड़ लोगों को मिलेंगे नए घर। 70,000 की पहली किस्त का रास्ता साफ। लिस्ट में अपना नाम तुरंत देखें। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले चरण में 2 करोड़ मजबूत पक्के मकानों का ऐलान किया है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पहली किस्त को 70,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट के शुरू हो सके। ये योजना कच्चे टीन टपकने वाले घरों को हमेशा के लिए अलविदा कहने का सुनहरा मौका है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आज ही अपनी पात्रता जांच लें। समय रहते नाम लिस्ट में आना जरूरी है क्योंकि सीटें सीमित हैं। ये नया चरण ग्रामीण विकास को नई गति देगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ परिवारों को पक्के आशियाने का सपना साकार होगा। पहले चरण में करोड़ों घर बन चुके हैं, अब लक्ष्य और बड़ा है। हर घर को मौसम की मार झेलने लायक बनाया जाएगा। मजबूत नींव, पक्की दीवारें और सुरक्षित छत का इसका हिस्सा होगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में प्राथमिकता होगी। 70,000 रुपए की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इसमें ईंट, बालू, सीमेंट तुरंत खरीदा जा सकेगा। निर्माण की शुरुआत में कोई देरी नहीं होगी। पहले राशि कम होने से कई परिवार इंतजार करते रह जाते थे। अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जारी की जाएगी जो भ्रष्टाचार रोकने में मददगार साबित होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। कैप्चा भरकर सर्च करें। पंचायत भवन या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी मदद लें। वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है इसलिए अपनी पुरानी लिस्ट चेक करें। संयुक्त परिवार के लिए नई शर्तें लागू हैं। विवाहित सदस्यों के लिए नई शर्तें लागू हैं। विवाहित सदस्यों को अलग कमरा ना मिलने पर भी लाभ मिल सकता है। सहारनपुर जिलेवासी ज्यादा खाते हैं रोटी। राशन कार्ड धारकों को 2371 टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वासी अधिक रोटी खाते हैं। ऐसे में शासन ने राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले गेहूं का आवंटन बढ़ाया है। साथ ही चावल के कोटे में कमी की गई है। जिले में 5.72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। कोटा बढ़ने से जिले के राशन कार्ड धारकों को फरवरी माह में 2371 टन गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। 18 जनवरी 2026 से नए नियम लागू होने के साथ ही अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य है और जो लोग लाभार्थी लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं या विदेश में उनके खिलाफ जांच की जा रही है। 2,000 रुपये की अगली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पर बड़ा अपडेट। ये 5 काम नहीं किए तो फंस जाएगा पैसा। आज ही स्टेटस चेक करें। देश के करोड़ों किसान परिवार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2,000 रुपये वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 2026 में 22वीं किस्त फरवरी तक आ सकती है लेकिन कुछ जरूरी अपडेट ना करने पर पैसा अटक सकता है। तुरंत स्टेटस जांचें और ये कदम उठाएं ताकि लाभ रुके नहीं। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में मिलते हैं। पिछली किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी। अब 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी होने की संभावना है। उसके बाद जुलाई और नवंबर में अगली 2 किस्तें आ सकती हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे बैंक खाते में आती है बशर्ते सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो। किसान भाई अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसमें पहला कदम ई-केवाईसी पूरा करने का। ई-केवाईसी पूरा ना होने पर किस्त सीधे रुक सकती है। आधार कार्ड के से ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मात्र 2 मिनट में हो जाता है। पोर्टल पर लॉगिन करें, आधार नंबर डालें और फेस
ऑथेंटिकेशन चुनें। लाखों किसानों की किस्त इसी वजह से लेट हुई है, इसलिए आज ही इसे चेक करें। इसके अलावा इसमें दूसरा कदम फार्मर आईडी बनवाएं। अब यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य हो गया है। ये किसानों की डिजिटल पहचान मजबूत करता है। पीएम किसान की वेबसाइट पर आधार लिंक करके आईडी जनरेट करें। कई राज्यों में इसके लिए कैंप लग रहे हैं। बिना आईडी के 22वीं किस्त और 24वीं किस्त भी प्रभावित हो सकती है। तीसरा कदम बैंक विवरण अपडेट रखें। बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आईएफएससी कोड या नाम में कोई गलती हो तो पैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर सही डिटेल्स भरें। पुराने खाते बंद हो चुके हैं तो नया लिंक करें। सिस्टम हर बार मैचिंग चेक करता है। इसमें चौथा कदम भूमि रिकॉर्ड नवीनीकृत करें। खेतों का लेटेस्ट रिकॉर्ड अपलोड करना जरूरी है। राज्य के भूमि पोर्टल से डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें और पीएम किसान योजना पर सबमिट करें। पुराने 2023-24 से पहले के दस्तावेज मान नहीं है, इसमें पात्रता साबित करनी होती है। इसके अलावा पांचवा कदम डुप्लीकेट एंट्री हटवाएं। परिवार में एक से ज़्यादा सदस्यों का एक ही आधार पर रजिस्ट्रेशन ना हो, सभी का अलग अलग चेक करें और डुप्लीकेट एंट्री हटवाएं। हेल्पलाइन पर कॉल करें या पोर्टल से सेल्फ डिक्लेरेशन दें। इसमें अनावश्यक ब्लैकलिस्ट रुकती है। स्टेटस चेक करने का आसान तरीका है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं, रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार डालें, नो योर स्टेटस चुनें और पेंडिंग आइटम किस डेट सब मिलेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड और नोटिफिकेशन ऑन रखें। सीएससी सेंटर हेल्पलाइन नंबर पर भी मदद लें। अभी चेक ना करने से फरवरी की किस्त मिस हो सकती है। वहीं आगे सलाह दी गई है कि बजट 2026 में किस्त की राशि बढ़ने की उम्मीद है। सारे अपडेट पूरे रखें ताकि साल भर की 3 किस्तें समय पर मिलें। किसान भाई जागरूक रखें और डिजिटल इंडिया का फायदा उठाएं। चांदी इस हफ्ते 35,815 रुपये से बढ़कर 3 लाख के पार पहुंची। सोना 12,717 रुपये से महंगा होकर 1.54 लाख हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 12,717 रुपये से बढ़कर 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 16 जनवरी को 1,41,593 रुपये पर था। वहीं चांदी 2,81,890 रुपये किलो से बढ़कर 3,17,705 रुपये पर पहुंच गई, यानी इसकी कीमत 35,815 रुपये बढ़ी है। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपये और चांदी 81,285 रुपये महंगी हो चुकी है। यूपी एसएससी लेखपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू। राजस्व विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुप्रतीक्षित लेखपाल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती को राज्य के राजस्व प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि लेखपाल ग्रामीण स्तर पर प्रशासन और आम जनता के बीच पहली कड़ी के रूप में काम करता है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। इसका मकसद पारदर्शिता, सुविधा और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, ग्रामीण विकास और बुनियादी प्रशासनिक समझ का परीक्षण किया जाएगा। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, इससे रुपया कमजोर हो रहा है। भारतीय रुपया को $1 के मुकाबले लगभग 92 रुपये के करीब पहुंच गया है। आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 1.68 के रिकॉर्ड पर के निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशक एफपीआई की लगातार बिकवाली और विश्व स्तर पर बढ़ते व्यापार के तनाव की वजह से रुपये में ये गिरावट देखी जा रही है। 32,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 32,000 पदों पर भर्ती में सभी वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये छूट एक बार के लिए है। अब सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को भी अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पहले भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष थी। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। यूपी पंचायत चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के एक पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी टफ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सॉफ्ट, समझें दोनों के अलग अलग सुर के क्या मायने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच बड़ा विवाद अब यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल नेमी वाले बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संतों के प्रति नरम और सम्मानजनक रुख सामने आया। दोनों बयानों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये मतभेद है या सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय, अप्रैल मई में नहीं विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों की धीमी रफ्तार से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16वीं जनगणना अगले साल यानी 2027 में होगी। पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल होगी। 1 अप्रैल 2027 से 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 128 फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। जनगणना की हाउस लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलों में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र और लेखपाल सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिलों में जिलाधिकारियों से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त आदि शासी अधिकारी, विकासखंड अधिकारी जनगणना के कार्य में तैनात किए जाएंगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव टल सकते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसान क्रेडिट कार्ड से अब ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का लोन। वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण पर संशोधित ब्याज सहायता योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार बैंकों को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को 7% प्रतिवर्ष की दर पर ऋण मिलता है। समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिससे अंततः प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत केसीसी ऋण की अधिकतम सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से 3 लाख तक के ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता, जिससे किसानों को अतिरिक्त राहत मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है। अनिवार्य के साथ पहचान पत्र, पता प्रमाण, भूमि संबंधी दस्तावेज, फोटो और बैंक खाता विवरण आवश्यक है। आवेदक को ये स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। उसने किसी अन्य बैंक से कोई ऋण डिफॉल्ट नहीं किया है। यूपी प्रमाण पोर्टल के जरिए डिग्री कॉलेजों को मिलेगी रैंकिंग। हर 3 माह में जारी होगा रिपोर्ट कार्ड। यूपी में डिग्री कॉलेजों में गुणवत्ता परक शिक्षा व उच्च स्तरीय शोध सुनिश्चित करने के लिए यूपी प्रमाण पोर्टल तैयार किया गया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से डिग्री कॉलेजों की निगरानी होगी, उनका मूल्यांकन और रैंकिंग की जाएगी। बांग्लादेश की निकली अकड़, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से किया बाहर। स्कॉटलैंड की टीम में हुई एंट्री। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की आधिकारिक तौर पर विदाई हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की पुष्टि कर दी है। आईसीसी ने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को इसके बारे में जानकारी दे दी है।
उत्तर प्रदेश में आज मौसम एक बार फिर बदलेगा। पश्चिमी यूपी में हो रही बारिश थमेगी। तापमान के बढ़ने से ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लखनऊ, अंबेडकर नगर, सीतापुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।